आज है 11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। यूएस मार्केट आज हल्की बढ़त के साथ अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब पहुंचता दिखा, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती कर दी है। कम ब्याज दरें आमतौर पर अर्थव्यवस्था को तेज करती हैं और निवेशों की कीमतें बढ़ाती हैं, इसलिए बाजार का मूड पहले से ही काफी सकारात्मक बना हुआ था और आज की बढ़त उसी का असर है। S&P 500 मामूली बढ़त के साथ अपने रिकॉर्ड लेवल के नजदीक पहुंच गया, जबकि डाउ जोन्स में अच्छी मजबूती दिखी और नास्डैक भी थोड़ी सी बढ़त के साथ हरे निशान में रहा। ये पूरा मूवमेंट बताता है कि मार्केट को ये रेट कट पहले से ही अंदाजा था, इसलिए रिएक्शन उतना तेज नहीं दिखा, लेकिन सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है। अब निवेशकों की नज़र इस बात पर है कि 2026 में फेडरल रिजर्व और कितनी रेट कट कर सकता है, क्योंकि नौकरी बाजार धीमा पड़ रहा है और इसे संभालने के लिए आसान ब्याज दरें ज़रूरी हो सकती हैं। फेड के ताज़ा प्रोजेक्शंस के मुताबिक अगले साल एक और कट की उम्मीद है, लेकिन अधिकारी इस पर बटे हुए दिखे। कुछ का मानना है कि महंगाई अभी भी बड़ा खतरा है, जबकि कुछ और राहत देना चाहते हैं। आज की वोटिंग में 2 फेड अधिकारियों ने रेट कट का विरोध किया, क्योंकि उन्हें अभी इसकी जरूरत नहीं लगी, जबकि एक अधिकारी ने और बड़ी कटौती की मांग की। इस तरह की अलग अलग राय बताती है कि फेड के अंदर भी फिलहाल अगली दिशा को लेकर असमंजस है। बॉन्ड मार्केट में 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड थोड़ा नीचे फिसलकर 4.16% पर आ गया, जबकि 2 ईयर यील्ड, जो फेड की उम्मीदों को ज्यादा रूप से फॉलो करता है, और ज्यादा गिरकर 3.56% तक पहुंच गया। यील्ड्स का गिरना बताता है कि बाजार आगे और रेट कट्स की संभावना पर दांव लगा रहा है। स्टॉक्स में GE वनोवा सबसे ज्यादा चमका, जहां शेयर में 15% से ज्यादा की तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने 2028 तक का रेवेन्यू गाइडेंस ऊपर कर दिया, डिविडेंड बढ़ाया और शेयर बायबैक प्रोग्राम भी बढ़ाया। पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज में भी बढ़त आई, क्योंकि यूएस नेवी ने उसके AI प्लेटफॉर्म को $448 मिलियन के प्रोजेक्ट में शामिल किया। क्रैकर बैरल में आज हलचल के बीच करीब 4% की उछाल दिखी, जहां कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर रहे। हालांकि पूरे साल के रेवेन्यू और अर्निंग्स गाइडेंस को कम कर दिया गया। गेमस्टॉप ने रेवेन्यू में कमजोर आंकड़े दिखाए, जिसके कारण शेयर 3% से ज्यादा गिर गया। हालांकि मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहा। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूरोप और एशिया में मिला जुला रुझान देखने को मिला, जहां ज्यादातर इंडेक्सेस में केवल हल्की मूवमेंट रही। इंडियन ADRs में आज मिक्स्ड ट्रेंड दिखा। IT इन्फोसिस ADR आज करीब 1.8% की मजबूती दिखी और स्टॉक 18 के ऊपर बना रहा। विप्रो ADR लगभग 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो बताता है कि IT में हल्की रिकवरी का माहौल बना हुआ है। ICICI बैंक ADR बहुत हल्की गिरावट दिखी और स्टॉक लगभग फ्लैट रहा। HDFC बैंक ADR करीब 0.7% की तेजी रही, जबकि एक्सिस बैंक ADR में कोई बदलाव नहीं दिखा, पूरी तरह फ्लैट ट्रेडिंग रही। मेक माई ट्रिप सबसे जोरदार मूव यही रहा, 6% से ज्यादा की तेजी, जबकि यात्रा ऑनलाइन स्टॉक पूरी तरह फ्लैट रहा। रोडज़ेन करीब 1.2% ऊपर बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स लगभग 0.25% की हल्की बढ़त रही। दवा सेक्टर में स्थिर ट्रेडिंग जारी है। रिलायंस GDR लगभग 0.34% की हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 कल तीसरे दिन भी दबाव में रहा और करीब 0.1% गिरकर 25,758 पर बंद हुआ। इंडेक्स लगातार शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे बना हुआ है, इसलिए बाजार का टोन अभी भी कमजोर नजर आ रहा है। निफ्टी ने 50 डे EMA यानी 25,700 को बचाया, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे 25,500 का सपोर्ट जल्दी टेस्ट हो सकता है। ऊपर 25,950 से 26,000 का जोन मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। कल निफ्टी ने चार्ट पर एक बेयरिश कैंडल बनाई, जिसमें ऊपर से सेलिंग दिखाई दी। इंडेक्स बोलिंजर बैंड्स की निचली लाइन के आसपास घूम रहा है और RSI भी 44 के करीब फिसल गया है। MACD और स्टोकेस्टिक RSI भी वीकनेस दिखा रहे हैं, जिससे साफ है कि उछाल पर बिकवाली अभी हावी है। बैंक निफ्टी भी कल 59,000 के नीचे फिसलकर 58,960 पर बंद हुआ, जो इसकी कमजोरी दिखाता है। ये इंडेक्स शॉर्ट टर्म एवरेजेस और बोलिंजर बैंड्स की मिड लाइन के नीचे टिक गया है, इसलिए बैंकिंग शेयरों पर भी दबाव बना हुआ है। RSI यहाँ 52 के पास है और MACD हिस्टोग्राम भी गिरावट दिखा रहा है। ऑप्शंस डेटा में निफ्टी के लिए 26,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 1.31 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी ये लेवल तुरंत रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा।
पुट साइड में 25,500 पर सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, जहां 75 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जमा है। बैंक निफ्टी में कॉल साइड पर 60,000 स्ट्राइक सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि पुट साइड में 59,500 सबसे अहम सपोर्ट है, जहां 15 लाख से ज्यादा पोजीशंस बनी है। कुछ पुट स्ट्राइक्स में अनवाइंडिंग दिखाई दी है, जो सपोर्ट को थोड़ा कमजोर बनाती है। मार्केट सेंटिमेंट बताने वाला पीसीआर कल 0.73 तक गिर गया, जो बताता है कि ट्रेडर्स अभी बाजार में वीकनेस की ओर ज्यादा झुक रहे हैं। फंड्स फ्लो डेटा भी मिला जुला रहा। इंडेक्स फ्यूचर्स में लगभग -1124 करोड़ की बिकवाली और इंडेक्स ऑप्शंस में 2426 करोड़ की खरीदारी दिखाई दी। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस दोनों में पैसा निकलता दिखा। इंडिया विक्स कल 11.91 पर रहा और हल्की गिरावट के साथ निचले स्तरों पर बना है। ये बाजार को शांत दिखाता है, लेकिन इतनी कम विक्स का मतलब है कि अचानक किसी भी तरफ तेज मूव आ सकता है। गिफ्ट निफ्टी कल करीब 26,900 के आसपास बंद हुआ और दिन के दौरान इंडेक्स 26,000 के ऊपर जाने की कोशिश करता दिखा, जिससे साफ समझ आता है कि बाजार अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास एक मजबूत जोन में टिककर चल रहा है। इसलिए कल के सत्र के लिए माहौल हल्का सा पॉजिटिव है। गोल्ड फ्यूचर्स कल एमसीएक्स पर 13,200 से 13,300 के दायरे में ट्रेड करते दिखे, जहां पूरा ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। गोल्ड में फिलहाल बाय ऑन डिप्स वाला माहौल है और अगर दाम 13,000 के ऊपर टिके रहते हैं तो आने वाले दिनों में 32,000 के ऊपर नया हाई देखने का मौका बन सकता है। सिल्वर कल एमसीएक्स पर अपने लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल करीब घूम रही है, जहां भाव 19,000 रुपीस प्रति किलो के ऊपर नई ऊंचाइयां छू चुके हैं और तेज मोमेंटम जारी है। इतने तेज रुझान के कारण छोटे मोटे गिरावट पर खरीदारी का रुझान बना हुआ है। यूएसडी आईएनआर आज 89 से 90 के बीच ट्रेड करता रहा, जिससे साफ दिखता है कि रुपया अभी भी डॉलर के मुकाबले कमजोर स्थिति में है। क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कल करीब 62 से 63 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहीं, जहां पिछले कुछ हफ्तों से दाम हल्के से नीचे या बिल्कुल साइडवे चल रहे हैं। कल एफआईआई ने कैश मार्केट में लगभग 1650 करोड़ की बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने करीब 3750 करोड़ की मजबूत खरीदारी से बाजार को सहारा दिया। ये ट्रेंड दिखाता है कि विदेशी निवेशक अभी सतर्क रुख में हैं। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर अदानी एंटरप्राइजेस का 25,000 करोड़ रुपए वाला राइट्स इशू 108% ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जो बताता है कि कंपनी की ग्रोथ प्लान पर निवेशकों का भरोसा बहुत मजबूत है। ये पैसा कंपनी की बड़ी परियोजनाओं और विस्तार में इस्तेमाल होगा। आज बाजार में ये खबर स्टॉक को हल्का पॉजिटिव मोमेंटम दे सकती है। टाटा स्टील ने त्रिवेणी पैलेट्स में 50.01% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। लगभग 636 करोड़ रुपए की इस डील के बाद कंपनी की कच्चे माल की सप्लाई चेन और मजबूत हो जाएगी, जिससे लागत पर भी फायदा मिल सकता है। आज स्टॉक में ये खबर हल्का सकारात्मक रुझान दिखा सकती है। एलआईसी को मुंबई टैक्स विभाग से 2,370 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है, जिसमें ब्याज और पेनल्टी भी शामिल है। कंपनी फिलहाल इस नोटिस का अध्ययन कर आगे की कार्यवाही तय कर रही है। आज बाजार में ये खबर एलआईसी के स्टॉक पर थोड़ा दबाव ला सकती है। एसबीआई को आरबीआई से एक सेक्शन 8 कंपनी स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है, जो गैर लाभकारी उद्देश्य के लिए बनाई जाएगी। इसके साथ ही बैंक को डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने की भी अनुमति मिली है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और मॉनिटरिंग को बेहतर करेगा। आज इस खबर से एसबीआई के स्टॉक में हल्की सकारात्मक चाल देखने को मिल सकती है। सिप्ला को डीसीजीआई से यूरोपीक नाम की नई दवा के वितरण की मंजूरी मिल गई है। ये दवा मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में मदद करती है, इसलिए इसके मार्केट में अच्छी मांग देखी जा सकती है। आज सिप्ला के स्टॉक में ये खबर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट ला सकती है। इंडसइंड बैंक ने जियो बीपी के साथ मिलकर एक नया मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो रुपे नेटवर्क पर आधारित है। ये कार्ड ईंधन, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल पेमेंट से जुड़े ग्राहकों को खास रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स देगा। आज स्टॉक पर इस प्रोडक्ट लॉन्च का हल्का सकारात्मक असर दिख सकता है। डीजीसीए ने इंडिगो के लिए एक विशेष ओवरसाइट टीम बनाई है, जो रिफंड, कैंसिलेशन, मुआवजा और बैगेज से जुड़े मामलों की निगरानी करेगी। ये कदम हाल ही में बढ़ी यात्रियों की शिकायतों को देखते हुए उठाया गया है। आज इस खबर से इंडिगो के स्टॉक में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है।
मज़ागॉन डॉक में ब्राज़ीलियन नेवी और इंडियन नेवी के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत पनडुब्बियों और अन्य सैन्य जहाज़ों के रखरखाव में सहयोग किया जाएगा। ये कदम भारत की रक्षा क्षमता और निर्यात संभावनाओं को बढ़ाता है। आज मज़ागॉन डॉक के स्टॉक में ये खबर पॉजिटिव मोमेंटम ला सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने खास अवधि के लिए अपने MCLR रेट्स में कटौती की है। जैसे ओवरनाइट MCLR को 7.85% से घटाकर 7.8% कर दिया गया है और 3 महीने का MCLR 8.2% से घटाकर 8.15% कर दिया गया है। इससे आने वाले समय में कर्ज लेना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। आज इस अपडेट से स्टॉक में हल्की स्थिर से पॉजिटिव चाल दिख सकती है। DCM श्रीराम ने बायर क्रॉप साइंस के साथ एक अहम MOU किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर और भविष्य उन्मुख एग्रीकल्चर टेक्निकों को बढ़ावा देना है। ये साझेदारी भारतीय किसानों के लिए नई और उन्नत तकनीक लाने में मदद कर सकती है। आज स्टॉक में इस खबर का हल्का सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने भारत नगर बिल्डकॉन में 66.93% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 939 करोड़ रुपए है। ये डील कंपनी की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पकड़ और ज्यादा मजबूत करेगी। आज ये खबर स्टॉक को पॉजिटिव सपोर्ट दे सकती है। नाल्को को दिलीप बिल्डकॉन से पोटांगी बॉक्साइट माइंस के विकास और संचालन के लिए 5032 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट कंपनी की रॉ मटेरियल सप्लाई को लंबे समय के लिए सुरक्षित कर सकता है। आज नाल्को के स्टॉक में ये खबर मजबूती ला सकती है। पेट्रोनेट LNG ने 12,000 करोड़ रुपए का सिक्योर्ड रूपी टर्म लोन उठाने के लिए लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ये फंड कंपनी की बड़ी विस्तार योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज इस अपडेट से स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। अशोक बिल्डकॉन की JV कंपनी को BMC से मिकी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 1816 करोड़ रुपए का LOA मिला है। ये प्रोजेक्ट मुंबई में नदी सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बड़ा काम माना जा रहा है। आज इस खबर से स्टॉक में अच्छी मजबूती दिख सकती है। पूर्वांकरा की सब्सिडरी स्टारवर्थ इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन को 509.5 करोड़ रुपए का नया निर्माण ऑर्डर मिला है, जो कंपनी की EPC और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के कारोबार को और बढ़ाएगा। आज ये खबर स्टॉक में हल्का पॉजिटिव मूव ला